जयपुर में 11 से 14 दिसंबर तक जयपुर टाइगर फेस्टिवल का भव्य आयोजन जवाहर कला केंद्र में किया गया है। इस आयोजन में तकनीक और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां ए स्क्वायर एफएक्स स्टूडियो द्वारा एआई तकनीक से सजी वर्चुअल टाइगर सफारी ने लोगों को जंगल जैसा वास्तविक अनुभव कराया। बाघ की चाल हो या जंगल की आवाजें, हर दृश्य इतना जीवंत कि दर्शक खुद को जंगल के बीचों बीच महसूस करने लगे। इस फेस्टिवल में सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि इतिहास की झलक भी देखने को मिली। प्रसिद्ध संग्रहकर्ता अब्दुल लफीस अपनी अनमोल धरोहरों के साथ यहाँ मौजूद रहे, जिनमें पुरानी पेंटिंग्स, दुर्लभ पुराने सिक्के और ऐतिहासिक एंटिक वस्तुएं शामिल हैं। प्रकृति, तकनीक और विरासत का ये अनोखा संगम जयपुर टाइगर फेस्टिवल को खास और यादगार बनाता है। हम लोग वर्चुअल सफारी करा रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि टेक्निकली ये एकदम न्यू है और 100% साइटिंग हम गारंटी करते हैं जो कि जंगल में नहीं होती, बिना जंगल को हार्म करे हुए। काफ़ी लोग होते हैं जो इनकेपेबल होते हैं जाने के लिए। हम लोग प्रेफर करते हैं कि जंगल को जाएं, सब जने बाहर जाएं, लेकिन कुछ लोग इनकेपेबल होते हैं और कुछ को पहुंचने के बाद में भी नहीं मिल पाता, कभी टाइगर साइटिंग नहीं होती तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं। तो एटलीस्ट उनके लिए एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस बने जिसको वो एंजॉय कर पाए। एआई फ्यूचर है तो हमने रियलिस्टिक मॉडल बनाया है, एआई मॉडल जो कि रियली रिप्लाई करता है, कि रियल टाइम में रिप्लाई करता है और वो धीरे धीरे ट्रेन हो रहा है। जैसे जैसे उसको नॉलेज क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो नॉलेज गेन कर रहा है और वो ट्रेन हो रहा है। टाइगर की कई चीजें बनी हुई कलेक्ट करने का शौक है और ये जो टाइगर है ये लाइफ साइज का टाइगर है, जितना बड़ा एक टाइगर होता है वो। और ये जयपुर के कोई बहुत पुराने आर्टिस्ट थे, ये उनके हाथ के थे, जो उनको काफ़ी रॉयल फैमिलियां अपने घरों में लगाने के लिए उनसे बनवाया करते थे। तो उनके पास एक आध दो पीस बचे हुए थे तो वो उनसे कलेक्ट किए उनकी फैमिली से बहुत पहले, 30-35 साल पहले। और ये कोई 50-60-70 साल 80 साल पहले का बना हुआ है। तो ये एक कि मैंने इसलिए रखा हुआ है कि भाई ये एक शो पीस है और ऐसे अब टाइगर बनाने वाले पैदा नहीं होते हैं, ना अब वो आर्टिस्ट रहे, ना ऐसे कलाकार रहे कि जो टाइगर टाइगर की ही तरह दिखे, ना कि कुत्ता बिल्ली की तरह से। तो एक टाइगर की खूबी होती है कि उसकी आंखों का हाव भाव, उसके चलने का, उसकी पूंछ का, उसका दुम का, उसका कद कामत का, हर चीज का उसके ऊपर फोकस होना चाहिए कि मुझे जो टाइगर बना रहा है वो कैसा होना चाहिए। हर आदमी ये नहीं कर सकता। एक आज के जमाने में तो क्या होता है कि एक ट्रेस लिया छोटा सा पेंटिंग को और टाइगर बना दिया, लेकिन इतना बड़ा टाइगर का ट्रेस कहाँ से मिलेगा, ना इतना बड़ा टाइगर मिलना। तो इसके लिए भी एक आर्ट है। दूसरा ये है कि जैसे ये टाइगर है, अब ये टाइगर का क्या होता है कि ये पहले पुराने टाइम के अंदर, ये देखिए, एक ब्रिटिश पीरियड के अंदर एक सेंचुरी हुआ करती थी। जब एंट्री अगर आप वहाँ जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर, तो उसमें आपकी जो रॉयल फैमिली हुआ करती थी या स्टेट के जो लोग हुआ करते थे या ब्रिटिश पीरियड के जो अफसर होते थे, वो उनको परमिशन मिलती थी तो वो वाइल्ड लाइफ के अंदर टाइगर की सेंचुरी को देखने के लिए जाया करते थे। और ये जो वहाँ पर से जो ये सिल्वर का ये मिलता था, वो अपने घर में या अपने पास रखना एक शान होता था कि भाई हम वहाँ पर आए और हमें परमिशन मिली अंदर जाने की। ये ली है, लेकिन वो एक कॉमन तरीके से बनी हुई है, ये एक स्पेशल बनी हुई है ना। तो ये उन आर्टिस्ट के घर से ही ली जब वो जिंदा थे। परेशानी आती है भाई इसको रखना करना, इसको लाना। अब अगर इसको हम फ्रेम में ले आते हैं तो गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई साधन नहीं मिलेगा इसको लाने के लिए, है। तो इसलिए इसको हम वैसे करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई बिल्कुल सही रहे, है। 40 साल से अवेयरनेस कर रहे हैं इसकी, तो ये बात थोड़ी है ना। और फिर ये जब टाइगर फेस्टिवल हमारे यहाँ बन लगा तो हमने कहा यहाँ लगाना चाहिए इसको। रुचि दिखाई इस पेंटिंग को लेकर आपके पास? सब अभी तक तो बहुत से लोगों ने हमसे कहा है कि भाई हम संपर्क कर रहे हैं आपसे, हमें ये है। लेकिन अब अगर कोई हमको कोई अच्छा ही लगेगा कि ये भाई इसके लायक हैं और ये अपने शौक पूरा करना चाहते हैं, तो हो सकता है हम उनको दे भी दें।